Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir, back from Personal Tutor. स्टैंडर्ड 12th कलाइडोस्कोप बुक के अंदर कुछ बहुत खूबसूरत पोएम्स प्रोजेस का कलेक्शन है. इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप कलाइडोस्कोप बुक का रिव्यू करते हैं या आप उस कलाइडोस्कोप बुक को अपने सिलेबस में इनकलकेट करके पढ़ते हैं तो हैट्स ऑफ गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली समथिंग दैट रिक्वायर्स अ हेल ऑफ अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. ऐसे ही कुछ पोएम्स के अंतर्गत एक पोएम है ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन. गाइस, एमिली डिकिंसन के बारे में अगर मैं बात करूं तो शी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट नीडेड एंड मोस्ट प्रोफाइलिक पोएटेस इन अमेरिकन पोएट और पोएट्री जॉनर. एमिली डिकिंसन की जो भी पोएम्स रही है वो बहुत इन डेप्थ होती थी. हिडन मैसेजेस बहुत ज़्यादा रहते थे. एक विमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखना, नेचर को ऑब्जर्व करना, whatever things happen around us समझना, probably एमिली डिकिंसन ने काफ़ी अच्छे से समझाया है. एक इंट्रोवर्ट की लाइफ जीती थी, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा मितभाषी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, उस काइंड ऑफ लाइफ में वो जीती थी और अपने में मस्त रहती थी. वेरी फ्यू पोएम्स ऑफ हर आर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर होल लाइफ टाइम. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी लाइफ टाइम में शी वॉज अ ग्रेट पोइटेस और समथिंग. उस टाइम पे बहुत कम पोएम्स रही है. टोटल उनकी डेथ के बाद 1789 पोएम्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है. शी पास्ड अवे इन 1886 guys. अगर हम यहाँ देखें तो दिस लेडी पास्ड अवे इन 1886. शी वॉज बॉर्न इन 1830. अगर इस टाइम की मैं बात करूँ तो इस 50 साल 56 ईयर्स के अंतराल के बाद शी पास्ड अवे. उसके बाद में उनकी 1789 पोएम्स पब्लिश हुई थी. गाइज, उसकी पोइट्री में ना थोड़ा सा अजीब पना था. शी हैड दोज डैशेस, सम अनलेफ्ट थिंग्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अनकम्प्लीटेड थॉट्स, इनकम्प्लीट थॉट्स कह सकते हैं हम लोग, अनसेड मैसेजेस काफ़ी सारे थे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस पोएम नाउ. द ट्रीज लाइक tassels hit and swung. Now, what is a tassel? The trees like tassel hit and swung. There seemed to rise a tune. ये पोएम मैं बता दूं आपको तो 7 स्टैंजा की पोएम है. 7 स्टैंजा में 4 लाइन्स में डिवाइडेड है. काफ़ी लंबी पोएम है बट गाइस मैसेज दिया गया है इसके अंदर. Trees like tassel hit and swung. Tassel क्या होता है? I'll tell you. हम लोग जब कोई सा शो देखने के लिए कहीं जाते हैं, किसी स्टेज पे जाते हैं, तो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कर्टन रेजर जो कि यूजुअली बना रहता है, इस तरीके से रहता है वो कर्टन रेजर, जो यूजुअली एक रोप से ऑपरेटेड रहता है. ये रोप से ऑपरेटेड रहता है ये कर्टन, एंड दिस इज़ द स्टेज वेयर द परफॉर्मेंस इज डन. सॉर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज डन. ये बैकड्रॉप वगैरह रहता है. तो ये जो टैसल है ना, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रीज इसी तरीके से मूव होते हैं, वो हिलते रहते हैं पूरे टैसल के समान. दे सीम टू राइज अ ट्यून. एक म्यूजिक में इधर उधर स्वे हो रहे हैं. फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स अकम्पनिंग द सन. एक पौधा जब छोटा सा नन्हा सा जब बीज में से निकलता है तो एक छोटा सा क्रीचर रहता है वो, एंड कुछ टाइम बाद it seems as if it's in a constant run of reaching towards the sun. Wow, now this is a rhyming scheme. Trees एक छोटे से क्रीचर हैं
जो छोटे से क्रीचर के रूप में अपना अराइवल घोषित करते हैं, एंड देन स्लोली वो एक दौड़ में लग जाते हैं टू रीच टू द सन. दैट मीन्स दे ग्रो. व्हेन द विंड ब्लोज दे जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, बट इन फैक्ट दे ऑल स्वे. दे स्वे इन अ मोशन. ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े स्टेज का पर्दा खुलने वाला है. द ट्रीज आर हाइडिंग समथिंग बिहाइंड देम. Far saltaries of summer, enamoring the year, they never yet did satisfy, remotest when most fair. अब ये जो पोएम है, ये एक समर डे में क्या फीलिंग होती है वो बताई गई है. एमिली डिकिंसन की द किस, ट्रीज, ये सारी पोएम्स जो है गाइज, दे आर वेरी मच नेचर एक्सेंट्रिक, बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लेडी. Let's have a look. Far saltaries of summer. Now what is saltaries of summer? This is enamoring the year. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बज रहा है और कानों को बड़ा सुंदर लग रहा है, मतलब सुंदर सुनाई दे रहा है. It is very soothing to the ears. They never yet did satisfy, remotest when most fair. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है, जब वो हमें सुनाई देता है एक दूरी पे. In fact, certain musical instrument, just imagine a boy sitting out there in a big grassland and playing a musical instrument. You are listening to it and you want to keep on listening to it, but suddenly it ends. What happens? Your mind suddenly seeks for more. आपका दिल इच्छा रखता है कि आप उसे और सुने. यहाँ पे भी समर में आपको, समर इज वॉट, हार्शनेस, हीट, बट वेन यू रीच अ शेडी एरिया, वेन यू रीच अ ब्यूटिफुल प्लेस, ग्रास लैंड, दैट हीट वैनिशेस. यू सडनली स्टार्ट एंजॉइंग द नेचर, एंड दैट टाइम इट सीम्स लाइक यू आर लिसनिंग टू अ म्यूजिक दैट शुड नेवर एंड, बिकॉज एज सून एज द म्यूजिक एंड्स, द हार्शनेस ऑफ समर अगेन ग्रैब्स यू. होने लगता है ये म्यूजिक जैसे बंद हो जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका मोह भंग हो जाता है, आपका ध्यान भंग हो जाता है, आपको वो और चाहिए रहता है. इसलिए कहते हैं दे नेवर येट डिड सैटिस्फाई, रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर. वो दूर से भी सुनाई देने में हमारी वो प्यास नहीं बुझाते, हमें और सुनना रहता है. द सन शोन होल एट इंटरवल्स, देन हाफ, देन अटर हिड, एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड. अब बात आ रही है यहाँ पे सन की, उसको भी इमेजिन किया गया है. Sun, obviously the king of the solar system and the ruler of earth, हम कह सकते हैं. The sun shone whole at intervals. लेकिन यहाँ पर जो सन था वो टुकड़ों टुकड़ों में शाइन कर रहा था. Why? Because guys, probably the sun was behind the beautiful clouds. The sun was behind the clouds. So how could it go ahead and shine so brightly ever? Now this was the thing that has been mentioned. अब अगर सन इतना कर रहा है, अगर हम देखते हैं, अगर सन इतने तेज़ी से शाइन कर रहा है और क्लाउड्स आ गए, तो जाहिर सी बात है वो छिपेगा. नाउ सिंस द सन इज शाइनिंग इन इंटरवल्स, देन हाफ, देन अट अहेड, कभी थोड़ा आधा दिख रहा है, कभी पूरा निकल जाता है, क्लाउड्स पास हो जाते हैं, कभी पूरा छिप भी जाता है, कभी पूरा सन क्लाउड्स के पीछे छिप जाता है. As if himself were optional and had estates of cloud. मानो सन अपने आप को ऐसा बता रहा है कि मेरे पास तो बड़े बड़े एस्टेट्स. व्हाट इज एन एस्टेट? इट्स अ ह्यूज हाउस. एक ह्यूज एस्टेट, दैट मीन्स अ कासल, अ ह्यूज लैंड, हाउस विथ अ ह्यूज लैंड, दैट्स एन एस्टेट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे भी यही बताया गया है कि दैट सन इज एक्चुअली having an estate of its own and it's roaming out as if it has its own life. And वो तो ऑप्शनल है, वो अपने आप को साइड में रख लेता है. अपने आप को साइड में रखने के बावजूद वो उन क्लाउड्स की पूरी अपनी जायदाद, अपनी पूरी एक तरीके से प्रॉपर्टी, क्लाउड्स को अपनी प्रॉपर्टी मान के रखता है. Sufficient to enfold him eternally from view, except it were a whim of his to let the orchards grow. अब orchards
ऐसे होते हैं जो सन को अपनी छाव में छुपा देते हैं. When you go to any plantation or something, if the plantation is big, हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ क्रीचर्स की. अगर आप एक छोटे से क्रीचर हो, एमिली डिकिंसन अपने आप को एक बहुत छोटा सा क्रीचर समझ रही है इस पूरे यूनिवर्स में. एंड जब हम ऑर्चिड्स में घूमते हैं, ऑर्चिड्स की इतनी पावर होती है कि वो सनलाइट को पूरा छिपा दें और पूरा शेडी एरिया प्रोड्यूस कर लें. एक्सेप्ट इट वर अ whim of his to let the orchids grow. लेकिन ऑर्चिड्स इस चीज़ का घमंड नहीं करें कि हमने सन की पूरी पावर अपनी मुट्ठी में कर ली है, हमारे कारण सन रिलीज, मतलब सन जो है वो शाइन नहीं कर पा रहा है, हमने सन की रेस को दबा दिया है. नो, ये तो सिर्फ उसकी एक मस्खरी है, ये तो सिर्फ उसकी एक मिस्चिफ है कि वो इन ऑर्चिड्स को ग्रो होने दे रहा है. You can't simply go ahead and question the existence of the sun. It is never questionable to seek the power of the sun. Orchids को ये लगता है सूरज की धूप को आप थोड़ी देर अगर रोक देते हो तो आप अपने आप को ये मत समझो that you are so powerful that you have got the power over the sun. It is actually his whim. What is a whim? A mischievous smile. ये तो सिर्फ उसकी एक कला है कि वो तुमको ग्रो होने दे रहा है. Otherwise you don't stand in front of him. A bird sat careless on the fence. One gossiped in the lane. On silver mattress charmed a snake, just winding round a stone. अब जब सनलाइट रहती है समर्स में और मौसम बड़ा सुहाना रहता है तो एवरीबडी सीम्स लाइक एंजॉइंग द सीन, द नेचर. एक बर्ड आती है जो एक फेंस के ऊपर बैठती है एंड वो उस मोमेंट को एंजॉय करती है, वो उस मोमेंट को पूरे तरीके से एंजॉय करने लगती है. शी इज सिटिंग ऑन अ फेंस. व्हाट इज अ फेंस? दूर किसी फार्म की या किसी घर की या किसी गार्डन की या किसी ऑर्चर्ड की जो फेंस होती है, उस फेंस के ऊपर एक बर्ड बैठी है एंड शी इज नॉट हैविंग एनी फियर. उसको कोई डर नहीं है कि अब मुझे कोई शिकार करने आएगा या एनी एनिमल इज गोइंग टू ईट मी और सॉर्ट ऑफ थिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. शी इज सिटिंग बिल्कुल केयरलेसली. वन गॉसिप्ड इन द लेन. और एक बर्ड गली में कहीं चहचहा रही है, मतलब उसे बिल्कुल ऐसा डर नहीं है. अब यहाँ पे जो मेटाफोर और सिमिलीज लिए गए गाइस, आई लेट यू नो अबाउट दैट इन द लेटर पार्ट. ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन. इन फैक्ट एक स्नेक भी एक पत्थर के एक बड़े से स्टोन को पार करके सनलाइट की वार्मथ लेने के लिए जा रहा है, बट इट्स लुकिंग लाइक शाइनिंग सिल्वर. वो सिल्वर के समान चमक रहा है क्योंकि उसकी स्किन जो होती है वो लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो ऐसा लग रहा है कि एक चांदी का कुछ ऑर्नामेंट वगैरह, कोई सी चेन वगैरह वहां से निकल रही है. ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स एंड सोड अपॉन अ स्टेम like hindered flags sweet hoisted with spices in the hem. Ab bright flowers slit a calyx. Now what is a calyx? A part of a plant through which a flower emerges. So if you have a look at this, it is this part probably that actually holds the whole flower. Then here the flower bud emerges, sort of. I'm not good at art, but this is kinda what I could predict. So this part that we are talking about is the thing. So it is said bright flowers slit a calyx. Calyx को खोल के फूल खिल रहे हैं. ये तो खैर खिला नहीं है, we are talking about a खिला हुआ फूल guys. And sewed upon a stem, और एक स्टेम के ऊपर से सीधे है. यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट अ फ्लावर सॉर्ट ऑफ गाइस, सनफ्लावर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये ब्राइट है और ये सन में है.
तो सबसे ब्राइट फ्लावर अगर मैं कहूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इट कैन बी एनी फ्लावर गाइस, लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट हॉइस्टेड विद स्पाइसेस इन द हेम। वो ऐसे हिल रहे हैं, मतलब ऐसे स्वे कर रहे हैं इधर उधर। मोस्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्किड्स या पॉपीज के बारे में ज़्यादा इफेक्टिवली मैच हो जाता है, क्योंकि इनकी फार्मिंग होती है गाइस। हालांकि सनफ्लावर की भी फार्मिंग होती है, बट ये पॉपीज एंड उसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ और फ्लावर्स होते हैं जिनकी बेल्स, ब्लू बेल्स वगैरह होती है, या ऑर्किड्स होती है, उनकी फार्मिंग भी की जाती है। तो वो फ्लावर्स भी इस तरीके से स्वे हो रहे हैं, जैसा लग रहा है कि फ्लैग्स जिस तरीके से वेव करते हैं, एक फ्लैग को अगर हम देखें तो किस तरीके से वेव करता है एक जगह पे, तो वो जो वेवी मोशन होता है एक फ्लैग का, फ्लावर्स भी क्या है उसी मोशन में वेव कर रहे हैं। दे मूव टू एंड मूव फ्रो। सो दिस मोशन ऑफ द फ्लैग्स इज बेसिकली व्हाट इज मेंशन्ड अपॉन हियर, लाइक हिंडन फ्लैग स्वीट होइस्टेड विद स्पाइसेस इन द हेम। स्पाइसेस क्या होते हैं? बहुत तेज़ मसाले। स्पाइसेस वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि बहुत तेज़ खुशबू देते हैं मसाले। इन फ्लावर्स की फ्रेगरेंस भी इतनी तेज़ है, मानो hem is a dress. It is a dress worn by ladies beneath their like on the waist. Hem is something that is worn and has hidden beauties, hidden things. It is a dress. What is a dress? A dress is something that a person wears to hide his body and to have safety from the nature, to have a shelter. But usually it is also, क्योंकि एमिली डिकिंसन है गाइस, मैं वुमेनिट की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें विमेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। हेम इज़ अ ड्रेस दैट इज़ वर्न बाय विमेन एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सीक्रेट बिकॉज इट कीप्स द विमेन इन अ सैंक्टिटी, एक तरीके की इज्जत प्रदान करते हैं। हेम कहा गया है कि एक ऐसी चीज़, एक हिडन ट्रेजर जो है उसमें स्पाइसेस जैसी खुशबू है। ये फूलों के बारे में बात हो रही है, ये फूल अपने अंदर ऐसी खुशबू छिपा के रखते हैं, मानो someone has worn a hem and has hidden some spices in it. अब उस hem के अंदर spices है, खुशबू नहीं छिपेगी गाइस, लेकिन वो hem के अंदर समझ में आ जाएगा कि खुशबू का पिटारा है। Something is there that is producing this fragrance. That is what is said. It was more I cannot mention. यहाँ पे एंडिंग आती है गाइस। यहाँ एमिली डिकिंसन बहुत अच्छे से बोलती है कि यहाँ पे और भी चीज़ें थी जो मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ। It was more I cannot mention. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं प्रॉबेबली टाइम हो गया है, या मैं लिख नहीं पाई हूँ, या मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ। हाउ मीन टू दोज दैट सी Van Dyck's delineation of nature's summer day. Now, how mean to those that see Van Dyck's delineation of nature's summer day. यहाँ वैन डाइक की बात हो रही है। वैन डाइक की जो पोर्ट्रेट्स थी दोस्तों, वो पोर्ट्रेट्स फेमस थी। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वैन डाइक की जो पोर्ट्रेट्स थी, they actually had the most beautiful colors, they actually had the most beautiful authenticated images that anybody could see, because at that time 1800s की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस समय नेचर को किस तरीके से आप इनक्रेव कर रहे हैं किसी आर्ट फॉर्म में, that was really something that was not a cup of tea of everyone. वो हर कोई नहीं कर पाता था। वैन डाइक की पोर्ट्रेट्स इसलिए फेमस है क्योंकि वैन डाइक यूजुअली इतने कलरफुल वे में और इतने अच्छे वे में किसी भी आर्ट को डिपिक्ट करते थे कि इंसान बस उसे देखते रह जाता था। और यहाँ भी कह रहे हैं नेचर की ये जो छटा खिली हुई है वो एक वैन डाइक की पेंटिंग के अंदर दिखती है, लेकिन एक्चुअल में देखने में इट इज़ फार बियॉन्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वैन डाइक की पेंटिंग भी एक लिमिटेड सेट होती है। व्हाट इज़ अ पेंटिंग? इट इज़ अ लिमिटेड सेट। आप उस पेंटिंग के बाहर नहीं देख सकते हैं, उस पेंटिंग के अंदर जो है उस फ्रेम में आप सिर्फ उसी मटेरियल को देख सकते हैं गाइस, उसके अलावा आप दूसरे मटेरियल को नहीं देख सकते हो। सो व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग में कैप्चर नहीं हो पाया उसके बारे में हम क्या बात करें? दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग, अ समर डे। एक
समर डे अपने अंदर इतनी खूबसूरती लेके चलता है कि इतनी अनगिनत चीज़ें होती है जो एक ह्यूमन इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लिखने की बात है तो शी इज सेइंग कि बहुत कम चीज़ें लिखी जा सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली भी नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती, बिकॉज देर आर नो वर्ड्स फॉर सच थिंग्स। अगेन शी सेज that it's a summer day. She's ending this poem here by saying that it's a summer day. तो guys ये आपको एक समझ में आया होगा, this poem is basically describing the beauty of the nature. इसमें simile, metaphors वगैरह दिए गए हैं काफ़ी सारे, but we won't go into that depth. If you just go ahead and want to understand between the lines, so I'll just give you a hint. This is the way that a human enjoys in his usual life. Let's have a few lines for example basis. From miniature creature accompanying the sun. यहाँ growth की बात हो रही है. किसकी growth? We can accompany that. From miniature creatures accompanying the sun. Again एक simile है. Far saltaries of summer enabling the year, they never did satisfy remotest when most fair. These are memories. Some memory, the more distant it becomes, the more you start liking it. The sun shone whole at intervals, then half, then utter hid, as if himself were optional and had estates of cloud. एक फादर फिगर की बात हो रही है, उस फादर फिगर की बात हो रही है जो कभी कभी भले ही दिखता है, लेकिन it remains as a father figure. It has that authoritative touch. Sufficient to enfold him internally from view, except it were of him of us to let the orchids grow. कभी कभी लोग ये सोचते हैं that it is in our hands that we can actually go ahead and have a very nice conjunction on any topic or any person. हमारा इस पर्सन के ऊपर पूरा हक है, हम इस पर्सन को पूरे तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, हम इस पर्सन को पूरे तरीके से मतलब ओवरटेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अक्सर वही पर्सन होता है जो अपनी पावर और प्रावेस के कारण हमें अपने साथ राइज करवाता है। हम कभी कभी सोचते हैं दैट हमने अगर किसी के साथ में, सी दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ एसोसिएशन, हमारे घर में भी एल्डर्स होते हैं, हमारे नेचर में, हमारे वर्क में हमेशा हमको लोगों का साथ मिलता है। कभी भी हमें अपने आप को किसी पर्सन से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। हमें लगता है दैट वी कैन ईजिली ओवरकम द पर्सन, बट द ट्रू थिंग इज दैट इट इज दैट पर्सन हु इज अलाउइंग यू टू सर्वाइव। वो पर्सन जो है वो आपको सर्वाइव करवा रहा है। इट इज नॉट यू हु इज एक्चुअली ग्रोइंग, बिकॉज यू वर ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। ही हेल्प्ड यू टू ग्रो, मेक अप योरसेल्फ। यहाँ पे ऑर्चिड्स का एक एग्जाम्पल दिया है। इन पौधों को ये लगता है कि हमने सन की लाइट को रोक लिया है, एक्चुअली वो सन है जो तुमको सर्वाइव करने दे रहा है। सो ये सिमिलीज और मेटाफोर्स बहुत अच्छे से एमिली डिकिंसन यूज करती है गाइस। अगर आप सोच रहे हैं, सो दिस इज यस द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। अगेन बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, मतलब लाइफ में कुछ लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं। जब उनकी लाइफ में वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो चिंता और खौफ छोड़ के आराम से बैठ जाते हैं और एक लेन में चल रही है गॉसिपिंग, मतलब उसके पास और कोई काम नहीं है, सिंपल, उसको कोई चिंता नहीं है। सिल्वर मैटर्स चार्म द स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड द स्टोन। इनफैक्ट कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं व्हेन यू नो पीपल हु आर निग्लेक्टेड, people who are considered bad, even they would like to open up and reach out to the beauties of the nature or beauties of the society. So we must accept everyone. Again, bright flowers slit a calyx and sewed upon a stem like hindered flags, sweet hoisted, its spices in the hem. Bright flowers slit a calyx. Guys, it has got a very explicit meaning. I wouldn't be going ahead and narrating over here. If you want, you can comment it and I would be providing. But it's about a young girl trying to emerge out of a cocooned life. एक जीवन के शुरुआती कगार पे एक जिंदगी को शुरू करने के लिए एक यंग गर्ल खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग आउट देयर, शी इज एंजॉइंग। यहाँ एमिली डिकिंसन probably अगर हम बात करें, शी इज टॉकिंग अबाउट herself or a daughter or anybody. She is saying very clearly that
अ यंग गर्ल इज एक जीवन के ऐसे पड़ाव पे खड़ी है जहाँ पे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है. शी इज स्टैंडिंग आउट देयर, शी इज swaying like a flag swaying in. She's so beautiful, she's so charming. It's like a flag being, swung. And you must be understanding now, spices in the hem. So this is what she's saying. Again she says, "'Twas more I cannot mention, how mean." बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अफसोस मैं उनको मेंशन नहीं कर सकती हूँ. To those that see Van Dyck's delineation of nature, nature's summer day. उन लोगों को मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. मैं वैन डाइक नहीं हूँ जो अपनी पेंटिंग्स में नेचर की बारीक से बारीक इंट्रिक्सिटीज को भी बता दिया करता था. मैं एक पोएटेस हूँ. इवन वैन डाइक की पेंटिंग्स भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, जो फ्रेम में नहीं है, नहीं दिखा पाती थी. मैं तो सिर्फ एक पोएटेस हूँ. मैं तो इलस्ट्रेट भी नहीं कर सकती हूँ. ऑल आई कैन डू इज राइट. But since I lack a few words in literature, so I can't do that. This is what Emily Dickinson was, guys. Please, if you get a chance, read some more. And thank you very much for attending this session. कोई doubts हैं नीचे comment box में comment ज़रूर करना. Thank you very much. Bye bye.